हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेहान खान फिर से हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो लेकर। तो जैसा कि स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन न्यू पार्टनर आर एडमिट। मतलब जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वहां पे न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है कि व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट हाउ विल यू ट्रीट विद गुडविल। मतलब गुडविल के साथ आप कैसे ट्रीट करेंगे, गुडविल की कैसे एंट्री करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टनर है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। ठीक, अब इनकी प्रॉफिट रेशियो तो कुछ रही होगी। मान लेते हैं कि एक बंदे की 6:2 थी और दूसरी 4 थी। छोटा करके हम उसको 3:2 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने 6:4 ही क्यों लिखा, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक कारण है, वो उसको भी देखेंगे कि सर ऐसा आपने क्यों लिखा। ठीक है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए सी एक नया बंदा आता है। ठीक, और सी के आने के बाद इनकी जो प्रॉफिट रेशियो हो जाती है 5:3:2 हो जाती है। अब आप देख रहे हो कि ये आपका ओल्ड रेशियो था। ओल्ड रेशियो जब था आपका ये, तो सी का भाई कुछ था नहीं, सी को 0 था पहले, पर सी उस वक्त था ही, उसका रेशियो कहां से होगा। अब इनका न्यू रेशियो क्या बन जाता है 5:3:2। ठीक, हम यहां शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं कि कौन से बंदे को कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, कौन से बंदे को कितना गेन हो रहा है। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से देख रहे हैं, जिसका शेयर कम हो गया है उसको उतने की सेक्रीफाइस हो गया है, और जिसका शेयर जितना बढ़ गया उसको उतने क्या हो गया, गेन हो गया। आप देख रहे हो सी ए का पहले कितना था, 6 था, अब कितना उसका प्रॉफिट मिलता रह गया, 5। मतलब हम ये कह सकते हैं बंदे को एक का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। बी का भी पहले 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहां पे बी को कितने की सेक्रीफाइस कर दिया, 1 का। ठीक है, सी का पहले 0 था और अब क्या हो गया, सी का भाई 2 बढ़ गया। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग कह सकते, इसको कह सकते हैं हम लोग गेन, और इनको कहेंगे हम लोग क्या, सेक्रीफाइस। ये शॉर्टकट तरीका ऐसा तभी पॉसिबल है जब इनका टोटल, मतलब जो पुराने रेशियो का टोटल और नए रेशियो का टोटल इक्वल आएगा तभी। ठीक, याद रखना इस बात को कि जब पुराने रेशियो का टोटल और नए रेशियो का टोटल एक दूसरे के इक्वल हो तभी ऐसा पॉसिबल है कि हम तुरंत ऐसे देख करके हम निकाल सकते हैं कि किस बंदे को कितना सेक्रीफाइस हुआ है या किस बंदे को कितना गेन हुआ है। ठीक है, एक ये भी देख सकते हैं आप। मान लेते कुछ देर के लिए भाई आपकी मान का कि भाई पहले ओल्ड रेशियो एक्स वाई के बीच था 3:2। ठीक है, Z आता है एज ए न्यू पार्टनर ग्रुप में, तो जो न्यू रेशियो जो बनती है वो किस इस तरह से 2:2:1 की, 2:2:1 की। आप देख सकते हो कि इन दोनों को ऐड करने पर 3 to 5 और 2 + 2 + 1 = 5। यहां भी शॉर्टकट तरीके से निकल सकते हैं। क्या आ जाएगा, यहां पहले बंदे को 3 मिलते थे, अब बंदे को कितना मिल रहा है, 2, तो बंदे को कितने का सेक्रीफाइस कर दिया, 1 का। बंदे को पहले 2 मिलते थे, आज भी इसको 2 मिल रहा है, जिसको मतलब कोई प्रॉफिट ना तो कोई लॉस, मतलब ना तो इसको गेन हुआ और ना ही कोई इसको सेक्रीफाइस हुआ है। बंदे का पहले 0 था, अब बंदे का एक बढ़ गया, इसको क्या हुआ, एक बेटा गेन हो गया। ठीक, इनका गेन हो गया, इनका सेक्रीफाइस हो गया। ठीक, ये तो हमारा सेक्रीफाइस। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट ये टॉपिक एक एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हम ये वैल्यूएट कर लेते हैं कि जब सी एडमिट होता है तो उस टाइम पे फर्म की जो गुडविल वैल्यूएट की गई, द फर्म्स गुडविल वाज 2 लाख मान लेते हैं। ठीक, एज वी नो दैट द गुडविल इज अ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मानते इस बात को, भाई गुडविल क्या होता है, भाई प्रॉफिट का जो अमाउंट होता है उसी से तो भाई क्रिएट होता है गुडविल। ठीक है, गुडविल क्या होता है स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात और बता दें
कि गुडविल हमारे पास्ट में किए गए मेहनत का, हमारे पास्ट में किए गए एफर्ट का, फ्यूचर में मिलने वाला रिवॉर्ड ये गुडविल होता है। मानते इस बात को भाई? जो पहले हमने जो मेहनत किया है, जो पहले हमने एफर्ट किया है, उसके थ्रू हमारा फ्यूचर में जो प्रॉफिट क्रिएट होगा वो हमारा गुडविल कहलाएगा। ठीक है, अब यह मान लेते हैं कि सपोज दैट, ठीक है, सी नहीं आया है। अब ये सिर्फ मान लेते हैं ए और बी, और इनकी गुडविल अब तक कितनी क्रिएट हो चुकी है? कितनी क्रिएट हो चुकी है? 2 लाख रुपीज। और इसको अगर से हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे समझ से ए का हो जाएगा 1,20,000 6:4, और इनका हो जाएगा 80,000। ये तब हम करते हैं जब सी ना आ जाता, लेकिन अब सी आ जाएगा। अब मान लो सी आ जाएगा भाई, इसका अंतर क्या हो, जब सी आएगा और फ्यूचर में मान लो भाई 2 लाख रुपए की प्रॉफिट अर्न हो, ठीक है, इस गुडविल पे। अब ये मान लेते हैं कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किसी भी तीनों के बीच। भाई अब सी पी तो आ गया, ठीक है। अब सी के आने से इस 2 लाख को हम बांटेंगे किसके बीच? ए, बी और सी। जब इन तीनों के बीच जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कुछ इस तरह से होगा, इसी 2 लाख को तो क्या हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा 1 लाख, बी का हो जाएगा 60,000 और सी को मिल जाएगा 40,000। ठीक, आप देख सकते हो कि सी के आने से क्या हो गया है, बंदे को क्या मिलकर चोट पड़ गई भाई। कितनी चोट पड़ गई? बंदे को जहां ए को मिलती थी 120 मिलती, लेकिन बंदे को कितना मिला? 1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख मिला तो हम कह सकते हैं भाई 20,000 का बंदे को लॉस हो गया। बी को मिलता था कितना मिलता? 80,000 मिलता, लेकिन सी के आने की वजह से इसको कितना मिल पा रहा है? 60,000। तो कितने की यहां पे कमी हो गई बंदे की? 20,000 की। और सी को पहले कुछ नहीं मिलता था, अब सी को कितना मिलने लगा? 40,000 मिलने लगा। ठीक, ये चीज है। ठीक है, अब इसके आने से क्या हुआ? ठीक है, इनकी दोनों की शेयर क्या हो गई? प्रॉफिट क्या हो गई? कम हो गई। इनकी 20,000, इनकी 20,000, और वही चीजें किसको मिल गई उठा करके? सी के अकाउंट में चल गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई? सी से कहेंगे ना कि भाई तुझे तो भाई फ्री में पैसे मिल गए, तूने कुछ किया भी नहीं। ये जो 2 लाख मैंने हम लोग कमाए हैं, ये हमें ऐसा करने में 2 साल 3 साल 4 साल लगे हैं, और आज तू आया और तुझे 40,000 मिल गए। तो सी से इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लेंगे। कैसे लेंगे ये समझते हैं। मान लेते हैं कि सी आता है, और सी आता है, कहता है कि जब सी एडमिट होगा, व्हेन सी एडमिट देन सी ब्रिंग्स 2 लाख, और मान लेते हैं 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज ब्रिंग एज अ कैपिटल। लेकिन ए भी कहते हैं कि भाई आपको 5 लाख रुपए नहीं, आपको और देना पड़ेगा। सी कहेगा भाई क्यों? कैपिटल की बात हुई थी, 5 लाख रुपए तो भाई बहुत है। लेकिन यहां पर सी से कहा जाएगा देखिए भाई, आपको जिस बिजनेस में एडमिट किया जा रहा है वो एक चलता फिरता बिजनेस है, उसमें अब आपको कोई अफोर्ड नहीं करेंगे। बस आप इंटर करोगे, बिजनेस जम चुका है, बिजनेस चल रहा है, उसमें आपको क्या होगा? प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब आपको प्रॉफिट मिलना तय है। ठीक, अब आपको क्या हो गया है कि आप आ रहे हो, तो अब क्या करोगे? हमारे फर्म के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करोगे। क्यों पे करोगे? क्योंकि अब हमारी फर्म की क्या क्रिएट हो चुकी है? गुडविल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा को हम क्या बोलते हैं आपको पता है? एक्स्ट्रा कहीं पे करते हैं तो प्रीमियम बोलते हैं, और कम पे करते हैं क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्काउंट। तो जब एक्स्ट्रा पे करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? प्रीमियम। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? प्रीमियम। लेकिन ये प्रीमियम किसके लिए दिया जा रहा है? किसके लिए? फॉर गुडविल ऑफ फर्म। किसके लिए दिया जा रहा है? जो फर्म की जो गुडविल है उसके लिए एक्स्ट्रा जो पेमेंट कहते हैं उसी को कहते हैं हम लोग क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां पे सी एक्स्ट्रा कितना पे करेगा? जितने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है उतने रेशियो के लिए गुडविल का अमाउंट पे करेगा। ठीक, फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूड की गई है? 2 लाख। 2 लाख का कितना पे करेगा? 2/10। 2/10 कितना आएगा बेटा? 40,000। देखिए यही 40,000 ये एक्स्ट्रा पे करेगा। इसी एक्स्ट्रा को क्या कहेंगे हम लोग? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक,
समझ में आया ये प्रीमियम गुडविल क्या होता है? ठीक, ये तो अभी टॉपिक अभी समझाते हैं आपको इसकी एंट्री कैसे करते हैं। ठीक, अब डिस्कस करते हैं इसकी एंट्री कैसे करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको पहले बता दें सबसे पहले कि इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक, बुक का मतलब क्या होता है यहां पे? बैलेंस शीट का मतलब है। मतलब गुडविल अगर से पहले से ही आपका अपीयर है कहां पे? बैलेंस शीट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिटर्न ऑफ अमंग द पार्टनर्स। मतलब आपको सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ कर देना चाहिए किसके बीच? पार्टनर्स के बीच। पार्टनर्स के बीच इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब नए बंदे के एडमिशन आपको मालूम है करना है, लेकिन उसके आने से पहले आप सबसे पहले एक काम करेंगे कि वो गुडविल जो बैलेंस शीट में जो अपीयर, बैलेंस शीट की जो असेट साइड है, गुडविल असेट साइड होगा ना, जो गुडविल मान लो बैलेंस शीट में अपीयर है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए 120 मान लेते हैं। ठीक है, ये गुडविल मान लेते हैं कि बैलेंस शीट में पहले से अपीयर है, इसको क्या करना होगा? आपको राइट ऑफ करने लेना होगा। सर राइट ऑफ क्यों करेंगे इसका भी आपको जवाब देंगे। ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इसको बताएंगे कि सर नए बंदे के एडमिट होने से पहले इस गुडविल को हम क्यों राइट ऑफ करेंगे? क्या इसे छोड़ नहीं सकते? छोड़ सकते हो, क्यों नहीं छोड़ सकते? आपकी मन है भाई, छोड़ सकते हो, लेकिन राइट ऑफ करना क्यों हम लोग का फेवरेट है? राइट ऑफ करना क्यों हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है? उसके लिए हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि गुडविल का जो नेचर होता है वो असेट नेचर का होता है। असेट की जो चीजें होती है वो क्या किस रिलेटेड होती हैं? डेबिट से। ठीक, अब इसको राइट ऑफ करना है, इसको खत्म करना है, तो क्या करते हैं? हम लोग इसका अपोजिट करते हैं, मतलब कि इसको क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक, इन ओल्ड रेशियो। सर ओल्ड पार्टनर के भी बिल्कुल, नए पार्टनर्स को इसमें शामिल नहीं करना है। नए पार्टनर को तो हमें बताना ही नहीं है कि हमारी गुडविल बैलेंस शीट में पहले से अपीयर कितनी थी। क्यों नहीं बतानी है सर? चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर होती है वो कौन सी गुडविल होती है? ओनली याद रखना कि हम सिर्फ और सिर्फ उसी गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं जो कि परचेज गुडविल हो। कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड नहीं करते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिटन इन बैलेंस शीट। मतलब कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में कभी भी नहीं लिखते, कभी भी नहीं लिखते, ना कि कभी लिखा होता है। ठीक है, हमेशा जो परचेज गुडविल होता है उसी को लिखा होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मिस्टर सी आते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं मिस्टर सी आते हैं और देख लेते हैं इस गुडविल को, बैलेंस शीट में गुडविल। तो सी क्या कहेगा कि हेलो मिस्टर ए और बी, आपकी गुडविल 2 लाख रुपीस नहीं है, आपकी गुडविल कितनी है? 80,000। आपने जो सेल्फ जनरेट किया है उस गुडविल की वैल्यूएशन कितनी की है? 80,000। तो मैं 80,000 के लिए मैं एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। जो गुडविल तुमने परचेस किया है मैं उसके लिए क्यों पैसा दूं? उसमें तुमने कौन सा मेहनत किया? उसमें तो पैसे देकर तुमने खरीद लिए। हम पैसे देंगे सिर्फ उसके लिए जिसमें आपने क्या किया, वाकई में मेहनत किया है, जिसमें आपने एफोर्ड किया है, हम उसके लिए एक्स्ट्रा पे करेंगे ना। तो अगर 80,000 उसको मालूम चल जाएगा कि इनके थ्रू, इस फर्म के थ्रू, ए बी के थ्रू जो फर्म की जो गुडविल जो क्रिएट हुई है वो कितनी? 80,000। तो कितना देगा? 2/10 देगा इसका। अगर 2/10 देगा तो कितना हो जाएगा? 16,000 रुपए। अब आप बताओ मिस्टर सी से 16,000 लेना पसंद करोगे कि 2 लाख का 2/10 कितना? 40,000 का। कौन सा? जाहिर सी बात है भाई, हमेशा हम लोग ज्यादा लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसलिए नए बंदे के आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? इस गुडविल के नामो निशान खत्म कर देना चाहिए। पार्टनर्स के बीच इसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देना चाहिए। इसको भूलने भी ना लगे कि हमारे पास परचेज गुडविल थी और टोटल गुडविल हम बता देंगे क्या, ये हमारी टोटल गुडविल 2 लाख रुपए है, ये हमारी गुडविल है। ठीक,
टोटल गुडविल हमने क्या दिखा 2 लाख रुपए, और उससे हम क्या करें, इस 2 लाख का 2/10 उससे पैसे ले लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 40,000। याद रखना, अगर से उसको ये मालूम चल गया कि फर्म के पास पहले से ही गुडविल थी, याद रखना अगर उसको मालूम हो गया कि फर्म के पास पहले से ही परचेज गुडविल थी, तो क्या करेगा, परचेज गुडविल का पैसा कभी भी पे नहीं करेगा। हमेशा पैसा किसका पे किया जाता है, जो आपने मेहनत से कमाई है, जो आपने सेल्फ जनरेट किया, उसके लिए पैसा पेमेंट हो सकता है। ठीक, इस वजह से हमें क्या करना होगा, जो बैलेंस शीट में कुछ भी पहले से अपीयर उसको पहले राइट ऑफ करना होगा, उसको क्या रिबन ऑफ करना होगा, किसके बीच, पार्टनर्स के बीच। एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब बात करते हैं कि जब नया पार्टनर आता है और गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा कैश में लेके आता है, तो उसके लिए एंट्री क्या करते हैं। ठीक, व्हेन न्यू पार्टनर brings capital and premium in cash। मतलब जब नया बंदा आता है, कैपिटल को और गुडविल का पैसा मतलब प्रीमियम का पैसा, ठीक है, किसमें लाता है, कैश में, तो उसके लिए एंट्री क्या करते हैं। ठीक, पैसा आएगा फर्म के पास तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। कैपिटल आया है टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम। ये प्रीमियम किस लिए आया भाई, गुडविल की, जो एक्स्ट्रा पैसा पे, इसलिए हमने लिखते हैं प्रीमियम एक्स्ट्रा फॉर किसके लिए, गुडविल। ठीक, वो है, ठीक है, जो भी रहेगा पैसा, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कुछ देर के लिए कि अगर 5 लाख रुपीज कैपिटल तो 5 लाख कैपिटल, गुडविल मान लो 2 लाख अगर से 2/10 देगा तो कितना हो जाएगा 40,000। तो फर्म के पास टोटल पैसे कितने आ जाएंगे, 5,40,000 रुपीज। ठीक, इस तरह से कि जब नया पार्टनर आएगा एंट्री क्या करें, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। न्यू पार्टनर यहां सी है तो हम लोग सी यहां पर लिखेंगे। ठीक है, ये तो हमने आपको ऐसे अमाउंट लिख लिया, ठीक है, समझाने के लिए। अब क्या करेंगे, इस गुडविल को हम उनके बीच बांट देंगे, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिन्होंने चोट खाई है, जिनकी प्रॉफिट रेशियो क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक, जिसको जितना तगड़ा चोट लगा, जिसको जितना तगड़ा जख्म होगा उसको उतना पैसा मिलेगा, उसका उतना तगड़ा मरहम पट्टी होगा। ठीक है, तो जैसे हम ये देखते हैं कि यहां पर किसको किसको चोट लगा है, ए और बी। अब ए और बी को इस चोट की भरपाई किस पैसे से की जाएगी, जो नया बंदा एक्स्ट्रा पैसा लेके आया है, जो नया बंदा एक्स्ट्रा पैसा मतलब क्या है, वो पैसा जो प्रीमियम ग्रुप में लाया है वो पैसा उनके अकाउंट में डाल देंगे, तो उस लॉस को कंपनसेट किया जा सकता है। ठीक, तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, इस अमाउंट को डालना है किसके अकाउंट में, जिन्होंने चोट खाई है, जिनको तकलीफ है। किसको तकलीफ है, ए और बी को। ठीक है, इस पैसे को डालेंगे उनके अकाउंट में, तो ये पैसा यहां पर क्या है, क्रेडिट है, जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंट्री करेंगे, थर्ड एंट्री, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, जब प्रीमियम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच, तो एंट्री क्या करेंगे, सीधी बात, यहां प्रीमियम फॉर गुडविल क्या आपका क्रेडिट है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे तो क्या करेंगे, इसको डेबिट कर लेंगे। एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिन्होंने चोट खाई है, मतलब कौन, ओल्ड पार्टनर्स, किस रेशियो में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो उनका सैक्रिफाइसिंग आएगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, मान लेते अगर से सपोज है यहां पर सैक्रिफाइस सिर्फ एक आता तो सिर्फ ए को लिखते हम लोग, यहां दोनों का आया है दोनों को लिखेंगे, बी का आता तो दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो जिसका सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस करेगा,
जो सेक्रीफाइस करेगा उसको हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके अकाउंट में इस पैसे को डाल देंगे, इस पैसे को, इस 40,000। ठीक है, कोई दिक्कत? मान लेते हैं अगर इस पैसे को डालते हैं तो यहाँ ये 40,000 यहाँ आ जाता। ठीक, अब उनके बीच हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किसके बीच? दो पार्टनर। तो दो पार्टनर होते हैं तो उनको कितनी कितनी की चोट खाई है? बराबर बराबर की, 1-1 की। तो बराबर बराबर बांट देते हैं 20,000 और 20,000 बांट देते हैं जो होते हैं उनके बीच, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ए और बी के नाम हमने इस ओल्ड पार्टनर इसलिए लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसान है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ओल्ड पार्टनर कौन हुआ? ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है, इस तरह से ये रही हमारी नंबर था। इसको पहले कॉपी कर लेता। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे और डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कुछ बंदा आता है और कहता है कि भाई कुछ पैसा हमसे गुडविल का अभी ले लीजिए और कुछ पैसा हमसे बाद में ले लीजिए, मतलब फ्यूचर में ले लीजिएगा, अभी उसके पास पैसा नहीं है। तो ऐसा केस में कैसे करेंगे हम लोग? ये केस समझते हैं 4th केस में, व्हेन न्यू पार्टनर brings some amount of goodwill in cash and some amount of goodwill in नॉन कैश। कुछ पैसा कैश में है, कुछ पैसा नॉन कैश में है। तो कैसे एंट्री करेंगे भाई? मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि गुडविल यहां पे उसको लाना कितना था? 40,000। वो बंदा कहता है कि भाई 40,000 में से 25,000 में से आप कैश में ले लीजिए और 15,000 आपको बाद में देंगे। तो क्या एंट्री करेंगे भाई? पहले मान लेते गुडविल लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट लाने की एंट्री कर लो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, जो लाया कितना लाया? उसको लाना था पूरा 40, लेकिन लाया कितना उसमें? सिर्फ और सिर्फ 25,000। ठीक है, तो 25,000 से एंट्री कर लेंगे। ठीक है, 15,000 उसने दिया नहीं। अब 15,000 नहीं दिया तो क्या करेंगे? उसके अकाउंट से निकालेंगे, उसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा। भाई ए भी उस एफर्ट का अपने पैसा जरूर लेंगे नए बंदे से। ठीक है, नए बंदा कौन है? सी। तो उससे पैसा जरूर लेंगे। और कैसे लेंगे? अगर तो मान लो कैश में नहीं ला रहा है तो कहां से लेंगे? उसके करंट अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी? आपको पता है कि गुडविल को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको तुरंत बाद, तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की। ये करोगे अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हमारा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आपको गुडविल यहां पे लाया कितना? वो सिर्फ 25,000, लेकिन उसको लाना कितना चाहिए था? 40,000। कितने की कमी आ गई? 15,000 से। उसके लिए क्या लिखोगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, मतलब जो नया बंदा आया है उसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा। जब उसके करंट अकाउंट से पैसा निकाला जाएगा तो करंट अकाउंट क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। मान लो ये कहता है कि भाई हम करंट अकाउंट से पैसा नहीं देंगे, तो अगर करंट अकाउंट से पैसा नहीं देगा तो कहां से पैसा निकालेंगे? उसी कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा। भाई कैपिटल तो लाया था ना, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा। इसका मतलब ये कि उसको प्रीमियम का पैसा हर हाल में देना ही देना है, चाहे कैपिटल अकाउंट से निकाल के दिया जाए, चाहे करंट अकाउंट से निकाल के दिया जाए, लेकिन उसको देना होगा सब। ठीक है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में किसके बीच? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब जिनको चोट पहुंची है, जिनको लॉस हुआ है, जिनका सेक्रीफाइस हुआ है, उनके बीच बांट देंगे। इसलिए हमने, और ये चोट किसको पहुंच सकती है? पुराने पार्टनर्स को। तो पुराने पार्टनर्स को हमने क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। लिख दे रहा हूं किस रेशियो में? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां दो बंदे थे ए और बी, तो ए और बी के बीच बांटेंगे तो इक्वल आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 20,000 और 20,000। इसलिए इक्वल आ गया क्योंकि दोनों में सेक्रीफाइसिंग 1:1 आ रहा है। ठीक, इस तरह से कर लेंगे इसको हम लोग। ठीक है,
अब इसमें एक केस अभी और बचता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई जो गुडविल के पैसे उनके अकाउंट में डाल दिए गए हैं, अब उसको उठा के वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे। कभी कभी ऐसा ही बोल देता है क्वेश्चन में कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर के थ्रू जो प्रीमियम का पैसा उनके अकाउंट में जो गया था उसको क्या करेंगे, वो खर्च करेंगे। जैसे हमने कहा कि आपके अकाउंट में कहीं से पैसे आ गए, ठीक है, अभी आपके अकाउंट में पैसे आके आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए, उसको खर्च कब करोगे, जब आपको नीड होगी, जब आपको जरूरत होगी। अब जब जरूरत होगी तो आपके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। जब आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा तो आपके अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और पैसा निकल गया जब तो पैसा क्या टू बैंक हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 15 व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन। जब प्रीमियम फॉर गुडविल क्या कर दिया जाएगा, विड्रॉन कर दिया जाए, तो एंट्री कर क्या होता है, जो विड्रॉन करेंगे, जो निकालेंगे, उनको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। और चाहे इसके बाद कौन निकालेंगे, वही ओल्ड पार्टनर निकालेंगे। तो लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पैसा खर्च हो जाएगा तो टू बैंक या फिर कैश, जो तुम लिखना चाहो, ठीक। ये पैसा हाफ अमाउंट निकालेंगे, हाफ अमाउंट को लिखेंगे, फुल अमाउंट निकालेंगे, फुल अमाउंट को, जितना अमाउंट रहेगा उतना अमाउंट, ठीक, देखेंगे, ठीक। इसको भी आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और जो चीजें इसमें से नहीं समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बताइएगा, इसके मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कल फिर से मिलते हैं, इसी पर हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के, ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो कि वाकई में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे की जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की तरफ आपको रखना नहीं है, समझना है आपको, ठीक, समझना है बच्चा, ठीक है, कि वाकई में हर एक एंट्री कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, ठीक। जिस दिन आप लोग ये समझ गए ना, तो अकाउंटेंसी या अकाउंट आपके लिए बेटा कुछ है नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, और दुआओं में याद रखिएगा।